तो आपने देखिए यहाँ से क्या निकाला, जो है आपने ए बी और ए सी को निकाल लिया। ठीक, ये आपका क्या रहा, ए और बी का मिलकर के आपका ए बी आ गया था। इसको जो है अगर आप लिखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। अब आपको जरा ये देख लेना है, देखिए अब आपको जरा ये देख लेना है यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बात याद रखना, कई तरीके से इसको हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं। ठीक, अब आपको जरा ये देखना है, देखिए आपका BC क्या रहा, आपका BC सॉरी B और C वाला यही हमने निकाला था, तो इसको आप AC ना कह करके आप क्या कहेंगे, BC कहेंगे। ठीक, क्योंकि B और C का हमने निकाला था। ठीक, BC हो गया ये। और अब आपको क्या निकालना है, AC निकालना है आपको, आप AC निकालिए। ठीक, AC आपको निकाल लेना है। देखिए AC का निकल कर कितना आ रहा है, फिलहाल देख लेंगे। देखिए AC वाला जो हमारा निकल कर आ रहा है कितना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 10 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे AC इक्वल टू आपका कितना निकल कर आ रहा है, 18 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 6 और 3 कितना, सॉरी 6 3 9 9 का और कितना आ जाएगा, 81, और प्लस देखिए कितना आ जाएगा, 18 का वर्ग आपका कितना आ जाएगा, 18 का वर्ग जो होता है कितना, 324 होता है, तो हमने लिख दिया 324। अब आपको जरा देख लेना, देखिए AC आपका क्या निकल कर आ रहा है, AC आपका निकल कर आ रहा है 4 और कितना आ जाएगा, 5, 4 और आ जाएगा 5, 8 2 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1, यानी कितना आ गया, ये 405 आ गया है। आप जो है इसके 405 के भी फैक्टर जरा कर लीजिए, 405 के फैक्टर करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है, पहले 5 से ले जाइए, कितना आ जाएगा, 81 बार चला जाएगा ये। ठीक, फिर इसको जो है हम 81 बार में चला गया तो 9 बार लेकर के जाएंगे, 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो आप देखिए वैसे करते तो हम इसको 3 से करते, लेकिन हमने जो है डायरेक्ट किया इसको। तो आप देखिए AC आपका क्या निकल कर आया, 9 और 9 तो एक बार बाहर आ जाएगा 9, और अंदर कितना बचा आपका, √5 बचा हुआ है। तो अब आप देखिए आपके लिए जो है इसको सिद्ध करने के तरीके, और हाँ एक बार आप ये भी नोट करिए, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन जिसमें हमने त्रिभुज का एरिया इक्वल टू 0 करके दिखाया था, हमने सिद्ध किया था कि वो जो हमारे नहीं संरेख नहीं हो रहे थे, उन्हें आप उस तरीके से जो हमने प्रतिबंध आपको बताया था संरेख के लिए, प्रतिबंध संरेख के लिए एक तो हमने प्रतिबंध बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर हो, दूसरा आपको बताया था क्या AB + AC = BC हो, या AB + BC = AC हो, या BC + AC = AB हो। ठीक, जब इनमें से कोई प्रतिबंध अगर फॉलो हो जाता है तब हम क्या कहेंगे कि हमारे जो बिंदु होंगे वो कैसे होंगे, संरेखी होंगे। तो देखिए आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप अगर देखा करके जानना, अब अगर आप देखा करके तो देखिए आपको AB + BC ऐड कर लेना है, AB + BC = आपका AC के बराबर अगर आ जाए तो देखिए आपका AB कितना था, 2√5, BC कितना है, 7√5 = देखिए ये 9√5, देखिए ये भी तो आपका हो गया 9√5 = 9√5। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, हमारे बिंदु क्या थे, संरेखी थे। लेकिन अब आपको जरा ये भी सिद्ध करके दिखाना था, तो इसके देखिए इसके पक्ष में आप क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान देंगे जरा, देखिए इसके पक्ष में आपको क्या कहना है, आपको AB = 2/9 AC आपने क्या निकाला, 9√5, ये निकाला ना आपने, 9√5, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो AB आपका देखिए कितना है, 2√5। क्या देखिए ये AB जो 2√5 था, हाँ AB 2√5 के बराबर आ गया, और हमें यही देखिए सिद्ध करके दिखाना था, ये हमें सिद्ध करना था कि देखिए ये इसके लिए संरेखी होगा। अब आप देख लीजिए एक दूसरी बात और भी किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसका। देखिए तीसरा इसका मेथड क्या आ जाएगा, तीसरा मेथड भी आप देख लेंगे जरा। देखिए आपको जो है पता रहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए आपको अगर यहां से प्रतिबंध दिया जाए AB/AC, तो वो कितना है, 2/9। ठीक, कितना है, 2/9। AB और AC का हो गया है 2/9। तो अब अच्छा आपको जरा देख लेना है, देखिए अगर आप जो है AB और BC का निकालें, AB और BC का,
तो ये हो गया कितना हमारा 2√5 और ये कितना था 7√5। ठीक, तो देखिए ये सॉल्व हो गया, ये कितना है 2/7 आ गया। तो अब आप जरा देखेंगे आगे पे, देखिए ए बी वाला आपका 2 रहा, ठीक, और ये कितना रहा, AC वाला कितना रहा 9 रहा, और BC वाला कितना रहा 7 रहा। आप इनको ऐड करिए, क्या देखिए 18 के बराबर आ रहा है, तो देखिए 18 के बराबर आ रहा है। अच्छा अगर इनमें देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, तो ये कितना आ जाता है 180 आ जाता है। अच्छा 0 है क्यों नहीं, क्योंकि वो तो आपका रेशियो में चल रहा है ना, 2/9 रेशियो है, ये 2/7 में तो रेशियो दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। तो हमने देखा क्या कि अगर AB का अनुपात, ठीक, तो हम ये भी यहां से लिख सकते हैं कि दिया था AB अनुपात AC = 2/9 और ज्ञात किया कि AB अनुपात BC बराबर 2/7। ठीक, इसका मतलब है कि जो है संरेख त्रिभुज को निरूपित कर रहे हैं। ये किसको निरूपित कर रहे हैं, संरेख त्रिभुज को निरूपित कर रहे हैं। तो हमसे कह रहा था क्या है संरेख होगा, हाँ संरेख होगा। क्यों, क्योंकि इसमें AB और BC का अनुपात कितना आ गया 2/7 अनुपात निकल कर आ गया है, जो हमने देखिए AB और AC का दिया हुआ था। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे आप यहाँ पर AC का मान रखिए, इनको बराबर कर लीजिए करके, जब भी बात आपकी सिद्ध हो जाएगी, और चाहे आप इनमें से ये वाला पुस्तक में लगा लीजिए कोई, तब भी आपका जो है सिद्ध हो जाएगा। तो आपने इसको कितने तरीके से सिद्ध किया, 3 तरीके से हमने, आपने इसके 3 मेथड सीखे, 3 मेथड से हमने इसको क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फिलहाल 13 नंबर क्वेश्चन था, जो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको देख लेना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। तो जरा क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख लीजिए एक बार, कह रहा था क्या बिंदु A इतना दिया जा रहा है, B इतना दिया जा रहा है, C इतना दिया जा रहा है, कह रहा एक त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते हैं। क्या आपको सिद्ध करके दिखाना, कह रहा क्या ये एक त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए ये त्रिभुज का शीर्ष होगा या नहीं होगा। तो त्रिभुज तो आपका इस तरीके से बनता है, इस तरीके से त्रिभुज बनता है, जब तीनों बिंदु संरेख ना हो तब वो त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, और अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे तो फिर क्या करेंगे, त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो आपको देख लेना, देखिए ए आपका कितना दिया जा रहा है 3,1 और B का कितना दिया जा रहा है 12,-2 और C का कितना दिया जा रहा है 0,2। एक त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते हैं। तो देखते हैं हम, फिर हमने वही निकाल लिया त्रिभुज का एरिया, ठीक, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ठीक, फिर प्लस x2 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 प्लस 0, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे x3 के बाद, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 आपका देखिए क्या निकल कर आया, 2 4 और 4 का कितना आ गया 12, काहे का हुआ माइनस का 12। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ से कितना है, 2 से गया 1 और 1 से आपका 1 और 12 की गुणा करेंगे कितना आ गया 12। तो आपने देखा कि इन दोनों की गुणा यानी इन दोनों को कितना आया 0 आया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 0। तो फिर कहेंगे अच्छा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो इसका मतलब तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे, संरेख होंगे, तो फिर क्या वो त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं, नहीं, कहेंगे नहीं दिए हुए बिंदु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। नहीं क्या कहेंगे कि जो हमारे दिए हुए बिंदु थे वो क्या होंगे, त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से फिलहाल समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे, ठीक। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर देख लेना 15। देखिए 15 नंबर आपका क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज हैं।
तो अब आपको जरा देख लेना है, देखिए आपका ए दिया जा रहा है कितना, माइनस के 5,6 माइनस के 5,6 आपका क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट है। फिर बी वाला दिया जा रहा है -4,-2 और सी वाला आपका दिया जा रहा है कितना 7,5। ठीक, तो आपको देखिए क्या करना है, आप इससे ए बी ए सी और बी सी निकालिए। पहले आपने पहले क्या निकाला, ए बी, क्या निकाला ए बी। ठीक, ए बी देखिए आपका क्या निकल कर आता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका ए बी हो जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, बीसी, आप बीसी निकाल लीजिए। ठीक, देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको देख लेना है, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब आपको क्या निकाल लेना है, ए सी, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप जरा पहले देखते हैं ये निकल कर क्या आते हैं, ये क्या निकल कर आ रहा है, एक बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस के 8 का स्क्वायर। ठीक, अब आपको जरा देख लेना है ध्यान से, यहां पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक, और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस के 8 का प्लस का 64, यानी कितना आ गया √65। ठीक, अब आपको जरा आगे देखना है, देखिए बीसी वाला क्या निकल कर आ रहा है, बीसी 7 और 4 11 का स्क्वायर, 5 और 2 7 का स्क्वायर, तो बीसी इक्वल टू 11 का कितना आ जाएगा 121 और ये कितना आ जाएगा 49। ठीक, तो बीसी आपका देखिए कितना निकल कर आया, उन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 और 1 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 12 और 13 और 4 कितना आ जाएगा 17, यानी कितना आया 170 आ गया आपका ये। ठीक, अब आपको जरा देख लेना है, AC इक्वल टू आपका कितना निकल कर आ रहा है, AC कितना निकल कर आ रहा है, 7 और 5 कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 6 से 5 जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो 12 का होल कितना आ गया 144 हो गया, इसका 1 आ गया, तो AC जो आपका निकल कर आया कितना 145 निकल कर आया। अब आपको जरा देख लेना है। ठीक, आपका AB आया है √65। ठीक, और आपका जो है BC आया है कितना √170। ठीक, और AC आपका आया है कितना √145। ठीक, क्या आया √145। तो आपने क्या देखा, क्या तीनों बराबर है, नहीं, कहेंगे AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, यानी कोई भी आपस में बराबर नहीं है। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो उस त्रिभुज को आप क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। अतः दिए हुए बिंदु विषमबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं। ठीक, अतः विषमबाहु त्रिभुज होगा। अतः क्या कहते हैं हमने, विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी फिलहाल। ठीक, अब आपको देखना है, देखिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इसका 15 का सेकंड पार्ट भी आप जरा देख लीजिएगा। ठीक, सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या कहा जा रहा है, देखिए अब आपका कितना दिया जा रहा है √2 कामा √2। ठीक, फिर कितना दिया जा रहा है माइनस का √2 कामा माइनस का √2। फिर कितना दिया जा रहा है आपका माइनस का √6 कामा √6। ठीक, यही आपके जो है दिए जा रहे हैं, माइनस का √6 माइनस का √2 माइनस का √2 और √2। अब आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। ठीक, फिलहाल आपको देखिए यहाँ पर कुछ बिंदु जो है यहाँ पर हमने लिखा है, लेकिन आपको लिखे हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, चमक जो है ज्यादा लग रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर ही सॉल्व करते हैं, आकर के इधर की ओर ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, फिलहाल ज्यादा चमक दिखाई दे रहे, वहां पर नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो हम इधर ही लिख लेते हैं इसको।
इधर लिख लेते हैं यहाँ करके। ठीक, देखना भाई, देखते रहना। तो आपका क्या था सेकंड वाले में, √2 कामा √2 माइनस √2 कामा माइनस √2 और माइनस के √6 कामा √6। तो अब आप जरा निकालिए करके देखना, ए बी सी। पहले आपने क्या निकाला, ए बी। क्या निकाला भाई, ए बी। तो ए बी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद आपका BC रहा, देखते हैं BC भी। x2 माइनस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यही रहा ना। अच्छा, अब आपको जरा देख लेना है, देखते रहेंगे भाई सभी लोग। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब आपको क्या निकालना है, ए सी। ठीक, क्या निकालना है आपको, ए सी। ठीक, देख लीजिए जरा, ए सी माइनस के √6 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपने इसको अच्छी तरीके से लिख लिया है। देखिए आपने यहाँ पर भी ऐसे लिखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस माइनस क्या बन गया था, प्लस, और इनमें जो हमने कर लिया। ठीक, अब आपको जरा ध्यान दे लेना है, देखिए इनको जरा सॉल्व करिए। ठीक, सॉल्व करिए। देखिए ए बी इज इक्वल टू माइनस √2 कितना आ जाएगा, माइनस का 2√2। ठीक, तो ये हो गया आपके माइनस के 2√2 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया आपका माइनस के 2√2 का स्क्वायर। ठीक, यही हुआ ना। तो ए बी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, माइनस के 2√2 माइनस का 2√2। अच्छा, माइनस के 2√2 का माइनस का वर्ग तो प्लस आ जाएगा 4 और 2 यानी कितना आ जाएगा, 8। तो ये भी हो गया आपका 8 यानी कितना आ गया भाई, 16 आ गया। अंडर रूट कितना आ गया, 16, जो मान किसका होता है, 4 का। ठीक, अब आप देखेंगे बीसी वाला, अपना बीसी वाला देख लीजिए भाई। इसमें आपको देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से समझना भाई। पहले a माइनस b है, a माइनस b, तो पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अच्छा अब देखना इधर, आप देख लीजिए इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। देखिए यही जो माइनस का लिखा हुआ है प्लस का लिखा है, तो कैंसिल हो गया। तो BC को 6 2 8, 6 2 कितना हो गया, 8, 8 प्लस 8 यानी BC इक्वल टू आपका कितना आ गया, देखिए 16। तो BC इक्वल टू कितना आ गया, 4। ठीक, आपका AB और BC तो बराबर आ गया। अभी तक हमको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज तो हो ही जाएगा, क्योंकि दो भुजाएं जो है बराबर बराबर आ गई। अब आपको जरा ये देख लेना, क्या तीसरी वाली भी भुजा बराबर आ जाती है? अगर आ जाती है तो फिर करेंगे हाँ, ठीक, जो है हमारा यही तक होगा। तो अच्छा, अब आपको जरा देख लेना, देखिए AC इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा भाई, देखिए माइनस के √6 का और इसमें होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो आपका यही निकल कर आएगा ना, 6 प्लस 2 प्लस 2√6 इंटू √2। और इधर अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 माइनस 2√6 ये आएगा। देखिए प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 6 2 8, 6 और 2 8। ठीक, ये AC भी आपका वही निकल कर आ रहा है √8 प्लस 8, यानी AC जो आपका निकल कर आ रहा है कितना, 16। AC आपका कितना आ गया, 4। तो आपने क्या देखा, AB बराबर AC बराबर BC, अतः समबाहु त्रिभुज होगा, अतः समबाहु त्रिभुज होगा। तो आपने देखा, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन सभी सॉल्व मिल गए। अब आपको इसी तरीके से आगे देखिए 60 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा बताइए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे।
तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रतिबंध क्या आपको बताया गया था कि देखिए उसमें दो भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, ठीक, दो भुजाएं आपकी बराबर होती है और एक भुजा अलग होती है। तो आप उस क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 आपको नहीं बताया जाएगा, फिर हम आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए आप सभी वीडियो अच्छे तरीके से देखते रहिए, कॉपी में नोट करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर करते रहिए, ठीक। इसी के साथ इस लेक्चर में क्या करेंगे सभी लोग देखिए, अब आपको ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से बकरा ईद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी तरीके से अपने त्योहार को मनाएं और पढ़ाई भी अपनी करते रहें।